बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का करम है क्या मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी गोश्त की रेसिपी, लेकिन एक यूनिक किस्म की सब्ज़ी के साथ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो बीफ की ये गोश्त ले लिए हैं, जिसे मैंने साफ़ करके वॉश करके इसको मैंने पतीली में डाल दिए हैं। आज किसी कुकर में नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट इसको पतीली में बनाऊंगी। ये मैंने जग ले लिए हैं और इसमें कुछ हरी मिर्च जो होते हैं, उसके रेड वाले जो मिर्च होते हैं, मैं आज उससे बनाऊंगी। बहुत मज़ेदार बनने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये देखें, मैंने ये इसमें शामिल कर दिया है हरी मिर्च जो रेड वाले हैं, और 1 चम्मच भर के साबुत धनिया, और इसमें शामिल करूँगी मैं आधी चम्मच जितना ज़ीरा, और ये दोनों चीज़ मैं जग में डाल दूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक का एक टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच का है। और ये देखिए 4 मैंने छोटी वाली इलायची ले ली, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी। एक बड़ा साइज़ का टमाटर लीजिए, इसका मैंने स्लाइस बना के इसमें शामिल कर दिए। इसको भी मैंने एक ही साथ पीस लेना है। तो ये देखें, मैंने सब इसमें शामिल कर लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको ढक्कन लगा के इसको मैं अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। अब ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और ये मैं इसे गोश्त के अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें, रेड सा बहुत ज़बरदस्त सा सालन बनने वाला है। 2 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 चम्मच भर के इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूँगी, और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल तेज़ नहीं होते, बट इसका कलर बहुत प्यारा आता है। 1 चम्मच भर के नमक शामिल कर दिया है, आप हस्बे ज़रूरत लें। कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी। 3 से 4 ये सिनेमन स्टिक इसमें डाल दिया है। ये 10 से 12 काली मिर्च, और ये 8 से 10 कम से कम लौंग शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 तेज़पत्ता शामिल कर दिए हैं, और एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, जिसको मैंने ये स्लाइस में कट कर लिया, और ये भी इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ऑयल शामिल करूँगी, और ये देखिए 1 कप से थोड़ा ये कम है ऑयल, और आप इसमें घी भी शामिल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। 2 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी, और चम्मच से इसको अब मैं मिला दूँगी। तो ये चम्मच चलाऊँगी मैं इसको अच्छी तरीके से, ताकि ये सब एक जैसे हो जाएं, और फिर इसे मैं कवर कर दूँगी 20 मिनट के लिए। तो ये हमारा 20 मिनट हो चुका है। आप देखें, ये पानी मैंने इसमें 2 गिलास ऐड किया था, लेकिन अब इसमें तकरीबन 1.5 गिलास जितना है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए फिर से कवर कर दूँगी। अब 10 मिनट हमारा हो चुका है। तो आप देखें, ये पानी हमारा इसमें हमने जितना डाला था वो ड्राई हो चुका है, और ये भुन गया है तकरीबन। ज़बरदस्त सा कलर भी इसमें आ चुका है, और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और इसे मैं थोड़ी देर और भूनूंगी, और इसमें जो आज मैं सब्ज़ी ऐड करूँगी वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, आज मैं ये सब्ज़ी, इसको हम कूसू बोलते हैं, लेकिन ये अरबी की शक्ल में होती है। आप इसे अरबी का भाई बहन कुछ भी बोल सकते हैं। अरबी थोड़े छोटे छोटे होते हैं, बट ये थोड़े बड़े होते हैं। ये आप देख सकते एक कितने बड़े बड़े हैं, तो इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कट करेंगे तो हम बहुत कम कम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा छिलके इसके निकालने हैं, जहाँ तक इसके अंदर निशान है। ये देखिए, थोड़े गहराई से कट करना होता है, और इसे जब आप काटेंगे साथ में पानी लेकर बैठे, ताकि आप जब इसको कट कर लें फ़ौरन पानी में इसे डाल दें। तो ये देखिए, सारे मैं इस तरीके से कट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे कट करके पानी में डाल दिया था, और ये देखिए आलू की तरह मैंने इसको कट कर लिया है, और इसे अब मैं शामिल कर दूंगी अपने सालन के अंदर। ये देखिए, इसको भी मैंने भून लिया है बहुत अच्छी तरीके। इसकी थोड़ी और भुनाई करूँगी मैं। बहुत मज़ेदार बनने वाला है। आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि ये पता नहीं कैसा बनेगा। ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत मज़ेदार होगा।
ये देखें बहुत प्यारा सा इसका कलर हो चुका है। बस आपने भुनाई अच्छी करनी है और बस आप खुद ही इसके अंदर जायका देख लें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारी कोसू और अच्छी तरीके से इसको भी मैं मिला दूंगी ताकि ये ऊपर नीचे सारे मसाले एक जैसे लग जाएं इसमें। और फिर इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। ये देखिए आधे कप से थोड़ा मैंने ज़्यादा पानी शामिल कर दिया और 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट हमारा हो चुका है। ये देखें अच्छा सा ये बॉयल आना शुरू हो गया, तो मैं इसे इसी तरीके से 5 मिनट तक इसको मैं भूनती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको भून लिया है और इसका जो पानी है मैंने इसमें डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है, ऊपर ऑयल आ गया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 से ढाई गिलास जितना पानी। पानी इसमें नॉर्मली शामिल करना है, ज़्यादा पानी डालने से मज़ा ख़राब हो सकता है। और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि ये गल जाए। 10 मिनट हमारा हो चुका है। अब मैं चेक करूँगी कि हमारा कोसू कहाँ तक गल चुका है। गोश्त तो हमारा पहले से ही कुक हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करके थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए थोड़े ठंडे होने के बाद इसके ऊपर ये किस तरीके से ऑयल आ चुका है और इसका कलर कितना प्यारा है। और आप ख़ुद बताएं, ये दिखने में इतना प्यारा है तो खाने में कितना होगा। ये डिश आउट मैं कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनने वाला है, ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में। ये देखें बहुत मज़ेदार सा बना है। और इसके ऊपर मैं शामिल कर दूँगी अभी थोड़ी सी ये ज़ीरा ले लिया जिसे मैंने भून के पाउडर बनाया और इसके ऊपर थोड़ी सी छिड़क दूँगी। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जिन बहनों ने, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन जिन दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आप लोग का प्यार है, हमारे लिए बहुत खुशी होती है, हिम्मत अफजाई होती है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का रेसिपी कैसा लगा। तो इजाज़त दीजिए अपनी बहन को। अल्लाह हाफ़िज़।